केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जानगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अडानी अंबानी को कथित रूप से नियम विरुद्ध जाकर फायदा पहुंचाने व SBI व LIC के निवेश में जोखिम में डालने के विरोध में लाडनू बस स्टैंड स्थित LIC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जानगढ़ के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि LIC को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता था, जिसे आज लोग शंका करने लगे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी रोष जताया। इस धरने को अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबोधन की, मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक मनोज मेघवाल ने इस अवसर पर LIC दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, क्या मांगे? देखिए, सेबी ने और रेटिंग एजेंसियों ने बहुत से सवाल उठाए हैं जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं उन पर, और जो एक साथ इन कंपनियों के शेयर गिरे और उसके कारण लोगों का बहुत बड़ा पैसा जो LIC में निवेश किया हुआ है, लोगों की बहुत बड़ी जमा पूंजियाँ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा भारत सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में उपक्रम है, उनमें जो पैसा फंसा, तो कांग्रेस पार्टी ने, उनके नेताओं ने, माननीय राहुल जी ने खड़गे के सामने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए, सरकार को कटघरे खेला और जनता की जो आवाज़ थी वो संसद जो सबसे बड़ा मंच है कहीं उठाने का, वहाँ उठाई। पर दुर्भाग्य से उन दोनों की उन बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। तो उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि हम हर LIC और SBI बैंक जहाँ भी ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध होगी वहाँ हम प्रदर्शन करेंगे, वहाँ लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे और उसके बाद में आगे प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर लोगों के बीच धरना और प्रदर्शन देके जो भी सेबी ने चाहे सवाल उठाए हो, चाहे रेटिंग एजेंसियों ने सवाल उठाए हो, उनसे सरकार से जवाब मांगेंगे कि क्यों जनता का जो पैसा इन कंपनियों में लगा हुआ है उन पे जो सवाल उठ रहे हैं तो क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा। पहले भी किस तरह की बातें आई हैं तो उनकी जांच हुई है, कार्रवाइयाँ हुई है, क्यों कार्रवाई से पीछे उठ रहे हैं, क्यों जांच से पीछे उठ रहे हैं? सही का सही, गलत का गलत है वो सामने हो जाएगा, जांच तो होनी चाहिए। जो सवाल लगातार मीडिया से उठ रहे हैं, नेताओं से उठ रहे हैं, उनके जवाब तो आने चाहिए। और इसी क्रम में आज PCC ने आह्वान किया था कि होली के बाद 6 से 10 तारीख के बीच में कभी भी सुविधा के हिसाब से इन 5 दिनों में आप अपने ब्लॉक स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम करें। और उसी तत्वाधान के अंतर्गत हमने शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज यहाँ कार्यक्रम किया। क्रेडिट की भी आपने मांग उठाई है, केंद्रीय मंत्री की एक है, अशोक गहलोत भी मांग कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे उस मामले में? संजीवनी क्रेडिट को सेट में विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जो रह रहे हैं उनका बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है। हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ फंसे हुए हैं लोगों के, उनका कोई भुगतान नहीं किया जा रहा, कोई उनको आश्वासन नहीं दिया जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, कुछ बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं जो केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से जो जांच होनी चाहिए वो अटकी पड़ी है। क्यों वो जांच से पीछे मुकर रहे हैं, क्यों वो आगे नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाए, क्यों इन जो बहुत छोटे छोटे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, वो कोई बहुत धनाढ्य आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है, उन लोगों ने अपनी बचत में से पैसा निकाल कर उस क्रेडिट को से, क्योंकि इंटरेस्ट जब वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिखता है तो लोग ज़्यादा ब्याज के चक्कर में उन सम्मोहित से हो गए और वहाँ उन्होंने पैसा निकाल दिया। आज उनका पैसा फंस रहा है। किसी को बेटी की शादी करनी है, टीवी में कल देख रहा था लोगों के इंटरव्यू में, कोई कह रहा था हमने इसलिए इन्वेस्ट किया कि यहाँ ब्याज जाता था, हमारे 5-7 साल बाद में जब बच्चे शादी लोग होंगे तो उस समय निकालेंगे तो अच्छे ब्याज के साथ पैसे आएंगे तो हम शादी कर सकते हैं। किसी ने इसलिए कहा था कि हमारे जब बच्चे बड़े होंगे, उच्च संस्थान में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ उस समय हमारी ज़रूरत होगी तो हम निकालेंगे पैसा, पर आज जब ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो एक बहुत बड़ा एक घोटाला है, इसकी जाँच। जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, अडानी और LIC के मामले बोले, जनता क्यों नहीं आ रही है सामने? जनता क्यों, उनका पैसा जनता का पैसा है, इसके बारे में क्या कहना है? सिर्फ कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल जनता भी आएगी, जनता ही सवाल उठा रही है, क्योंकि जनता को अभी
पता चला नहीं है। जनता अभी शेयर मार्केट से वाकिफ़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जनता को ये पता नहीं है क्या शेयर की भाव है क्या ऊपर नहीं, क्योंकि आज भी 99% लोग शेयर मार्केट से वाकिफ़ नहीं है। आज भी 99% लोग सेबी को नहीं जानते। आज भी 99% लोग हिडनबर्ग को नहीं जानते। आज भी 99% लोग ये नहीं जानते कि ए रेटिंग क्या होती है, ट्रिपल ए क्या होती है, डबल ए प्लस रेटिंग क्या होती है। इनको पता नहीं है लोगों को। पर जो इस लोगों को समझते हैं, उन्होंने जो उठाया है, तब लोगों को पता कब चलता है? पता जब चलता है जब उनका सीआरबी में पैसा फंस जाता है और वो लेने जाते हैं। जब सारा इंडिया में पैसा फंस जाता है, लेने जाते हैं। जब संजीवनी क्रेडिट कॉर्पोरेशन में फंस गया, लेने जाते हैं। और अपने पास में, मैं तो बताना भूल गया, सीकर में कितना बड़ा एक हुआ है नेक्सा घोटाला। जब आज उनका पैसा निभरा, तब लोगों को पता चलता है, तब वो सामने आते हैं। ये कुछ जानकारियों के अभाव में, कुछ ये जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जो आम आदमी समझता नहीं, उसके अभाव में सिर्फ आदमी ये देखता है कि मेरे को कितना ब्याज मिल रहा है, बैंक मेरे को 5% दे रही है, वो 12% दे रही है, इसलिए वो समावित चले जाते हैं। ये कारण है, इसलिए लोग आए। पर लोगों का दुख दर्द सामने आता है, तब पता चलता है कि लोग किस तरह दुख दर्द है। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में लपकागिरी करने वाले और सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में कार्यरत महिला सुरक्षा गार्ड के बीच में धक्का मुक्की बोलचाल का वीडियो वायरल हुआ। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में लपकागिरी की शिकायत चल रही थी, जिसको लेकर कल पंचायत समिति में लोगों ने शिकायत की। वहीं जिला कलेक्टर ने इस और गंभीरता से लेते हुए पीएमओ को आदेश दिया। वहीं आज सुबह सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में एक वीडियो वायरल हुआ जो सोशल मीडिया में चर्चा का केंद्र बना। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है महिला सुरक्षा के बीच और एक व्यक्ति जो कि बहस करता हुआ, धक्का मुक्की करता हुआ। महिला सुरक्षा का सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल तैनात है, नाम है जो कि यहाँ पे लपका व अन्य सुरक्षा के लिए लगाया गया है। राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल सुरक्षा के लिए लगाया गया। वहीं दूसरी मेडिकल व्यवसाय करने वाले ने बताया कि सुरक्षा गार्ड भी भेदभाव कर रही है, अनेक लोगों को अंदर जाने देती है, कईयों को नहीं जाने देती है, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में तैनात केसर देवी ने इस संबंध में पीएमओ को शिकायत की है। वहीं सुजानगढ़ थाने में भी केसर ने एप्लीकेशन दी है। आदेश से मैं पीएमओ के आदेश से आपने पालना कर रही थी, तो एक लपका आया और अनुराग जी गोयल के रूम में हमें के बाहर चल, तो वो मेरे बदतमीजी की और मेरे का हाथ अपड़ा और मेरी कलर अपड़ी और मेरे लागी हुई है हाथ के। और ये है कम 12-1 बजे की, 12 बजे की नहीं है, 11 या 10 बजे की है। आपने किससे शिकायत की? मैं पीएमओ को शिकायत दी है, कलेक्टर को दी हूँ, एसडीएम को दी हूँ, 3-4 जना। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ मेरा न्याय हुआ है कि मेरे को लगाई हुई है, तो मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ। तो लपका आवे 2-4 गार्ड काट जावे करना ही, तो गंदी गार्ड काट दे करना SC/ST काट दे, कोई गलती गार्ड काट। महिला सुरक्षा गार्ड लगी हुई है हॉस्पिटल में, उसके साथ धक्का मुक्की और हल्का फुल्का मारपीट का भी वीडियो वायरल हुआ है। क्या कहना चाहिए, क्या है मामला? कल माननीय कलेक्टर महोदय की मीटिंग थी यहाँ ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में, और उसके बाद में हमने जो पहले से ही हमारे अस्पताल में जो आने वाले जो मेडिकल वाले दुकानदार लपकों को रोकने के लिए गार्डों को हिदायत दे रखी थी। कल से उनको सख्त हिदायत दी गई कि जो है और भी ध्यान रखें। उस संबंध में आज किसी लपके के साथ या किसी अन्य एक कर्मचारी आदमी के साथ गार्ड का कोई धक्का मुक्की का वारदात हुई है, उसमें गार्ड ने लिख के शिकायत लिख के दी है हमारे को, उसके लिए हम जाँच करवाते हैं। और अगर गार्ड को एफआईआर दर्ज करना चाहेगा तो हम उसको एफआईआर को फॉरवर्ड करके पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाने के लिए उसमें उसकी मदद कर देंगे। और लपकों के संबंध में हमने समस्त जो है चिकित्सा अधिकारियों और डॉक्टरों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि आपके कमरों में अगर कोई भी मेडिकल वाला या लैब वाला लाइन के बीच में आके किसी मरीज़ को लाके पर्ची दिखाता है, आप उसको लाइन के पहले दवाई लिखते हैं या आपके लाइन में खड़े हुए पाए गए, आपके कमरे में वो खड़े हुए पाए गए, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ के कोमल गौड़, जिसने बहुत ही कम समय में एक्यूप्रेशर व सुजोग चिकित्सा में बड़ा नाम कमाया है, पिछले 7 वर्षों से चिकित्सा सेवा में खास विधि से चिकित्सा दे रही है। उन्होंने एक्यूप्रेशर से लकवा व अन्य गंभीर रोगों के मरीजों का इलाज किया है।
उन्होंने एक्यूप्रेशर में एमडी की भी डिग्री हासिल कर रखी है। डॉक्टर कोमल गौड़ ने बताया कि चिकित्सा पद्धति नसों से संबंधित किसी भी डॉक्टर कोमल गौड़ का दावा है कि इस चिकित्सा पद्धति से बिना दवाओं और कम खर्चे से भी इलाज होता है। अब तक लगभग 4000 पेशेंटों का इलाज कर चुकी है, जिनमें पूर्व विधायक लाडनू और पूर्व विधायक सुजानगढ़ रामेश्वर भाटी और मनोहर सिंह, जिनका भी इलाज किया आज जाता। मैं सबसे पहले तो महिला दिवस पे एक ऐसे डॉक्टर के पास बैठा हूँ और एक ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कोमल गौड़। मुझे आज जानकारी मिली, मेरे साथी को कुछ ऐसी नर्वस की प्रॉब्लम हुई तो मैं लेके आया और मैंने इनकी जो थेरेपी है उसको बहुत नज़दीक से देखा। निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ रूप में कार्य कर रही है और जैसा अभी मैंने जानकारी ली यहाँ से और इनके वीडियोज भी कुछ दिखाए, जो पैरालिटिक पेशेंट हैं जिनका उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक महिला का वीडियो दिखाया जो बोलने में भी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, तो उनको भी इस थेरेपी से इन्होंने एक अच्छा जीवन जीने का एक तरीका और अपना खुद का काम करने का इन्होंने जीवन देके और इस विधि से उसको एक तरह से संरक्षित और उपचार किया है। तो मैं ऐसी सुजानगढ़ की इस क्षेत्र में एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में इस सशक्त महिला को मेरी ओर से इस महिला दिवस पे बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस विधि से आप इसी तरह जन सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किस तरह से आप उपचार करते हैं बताएं। मैं एक्यूप्रेशर और सुजोक में पिछले 7 से 8 सालों से काम कर रही हूँ और बिना दवाई के कोशिश यही रहती है कि दवाई उनको बिल्कुल भी ना दी जाए। केवल प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे, उन प्रेशर पॉइंट्स को यूज़ करके दबा के उन पर दबाव बना के फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का। इसी तरीके से मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। किन किन का इलाज किया आपने? अब तक देखिए भैया लगभग 4000 से ज़्यादा पेशेंट मैं देख चुकी हूँ, जिसमें स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब बहुत सारे पेशेंट मतलब इस तरह के आते हैं। कई बार कुछ नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो हम इस एक्यूप्रेशर पद्धति से एकदम ठीक कर सकते हैं। कोई ऐसी शख्सियत जिनका भी इलाज किया? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, मेरे लिए तो हर व्यक्ति एक पेशेंट ही है, पर अगर हम बात करते हैं कि किसी जिनको पब्लिक भी जानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पब्लिक फेस होते हैं जिनको पब्लिक प्यार करती है। एक तो भाटी साहब जो बैठे ही हैं हमारे सामने, की बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसी तरीके से अभी मैंने ट्रीटमेंट किया था, हमारे जो लाडनू के विधायक जी हैं मनोहर सिंह जी, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया, वो अब एकदम स्वस्थ हैं। और अभी रामेश्वर जी भाटी वो भी विधायक हैं, तो उनका ट्रीटमेंट अभी बस चल ही रहा है, अभी स्टार्ट किया ही है। बहुत जल्दी आपको उनका भी एकदम स्वस्थ रूप देखने को मिलेगा और फिर से वो हमारे लिए जन सेवा में मतलब आगे आएंगे। तो बेसिकली पैरालिसिस पेशेंट जो ये लोग भी लकवा से ग्रसित थे, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया है। इसी के लिए लकवा पेशेंट बहुत ठीक हुए हैं, उस पे ही मुझे गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और अभी दिसंबर में मुझे यूनिवर्सिटी ने एक्यूप्रेशर सर्वोच्च शिरोमणि का अवार्ड भी दिया है। और आशीर्वाद है, पब्लिक का प्यार है कि मैं इस क्षेत्र में काम कर पा रही हूँ और लोग स्वस्थ हो रहे हैं, बस उनकी खुशी देख के। क्योंकि जो कंप्लीट ऑन बेड होते हैं, जो अपना कुछ भी हिलडुल भी नहीं पाते, वो जब खुद का काम खुद कर लेते हैं, खुद उठ के खड़े हो जाते हैं, अपना नहाना धोना और बहुत सारे जो उनके निजी काम हैं वो कर लेते हैं, तो जब उनको स्वस्थ देखते हैं कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, तो बस उसमें एक बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है और बहुत खुशी।